इफ अ गर्ल सेज नो दैट मीन्स नो। आज की मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है विद गुड कॉन्सेप्ट। इसमें दिखाया गया है कि लड़कियों का रेप उनकी ड्रेसिंग की वजह से नहीं बल्कि रेपिस्ट की गंदी मेंटालिटी की वजह से होता है। मैं मूवी की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। मूवी का नाम है सत्य प्रेम की कथा। जब ट्रेलर देखा था तो लगा वही पुरानी घिसी पिटी लव स्टोरी होगी। ट्रेलर में कुछ रिवील नहीं किया अबाउट मेन प्लॉट एंड कॉन्सेप्ट। सो द स्टोरी बिगिंस। सत्य इज अ नॉर्मल गाय जिसके घर में सब उल्टा है। उसकी फैमिली में 4 लोग हैं। पापा सत्य जो घर संभालते हैं, मम्मी और दीदी जो घर का खर्चा। सत्य को अब शादी करनी है एंड गेस व्हाट, उसको लड़की पहले से पसंद है। लड़की का नाम कथा होता है। सत्य में एक खासियत है, वो कुछ बोलने से पहले सोचता नहीं है और कहता है सच बोलने के लिए सोचना कैसा। अब कथा की बात करते हैं। शी इज अ डांसर जिसका एक बॉयफ्रेंड है तपन। सत्य कथा को बहुत पसंद करता है और ये बात वो अपने पापा को बताता है क्योंकि उसके पापा उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उसके पापा को सब पंचायती चाचा भी बोलते हैं क्योंकि उसके पापा के पास सारी खबर होती है। सत्य के पापा उसे बताते हैं कि कथा का अभी तपन से ब्रेकअप हो गया है एंड शी इज सिंगल नाउ। अब ये सुन के सत्य कथा से मिलने चला जाता है जहाँ कथा अपना हाथ काट कर बैठी हुई थी, तो वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। कथा के पापा भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सत्या को थैंक यू बोलते हैं। धीरे धीरे सत्या का आना जाना बढ़ जाता है कथा के घर और कथा के पापा सत्या को पसंद करने लगते हैं। एक दिन कथा के पापा सत्या को बोलते हैं कि कथा की शादी करवानी है पर कोई लड़का मान नहीं रहा, तो सत्या खुद के लिए बोल देता है कि मैं शादी करूंगा और शादी फिक्स हो जाती है। पर कथा वॉज नॉट रेडी फॉर दिस मैरिज विद सत्या, तो उसके पापा बहुत ड्रामा करते हैं, लाइक इमोशनली उसको ब्लैकमेल करते हैं, तो कथा को मानना पड़ता है। दोनों की शादी हो जाती है पर कथा सत्य से दूर दूर रहती है। कथा बताती है दैट शी इज एसेक्सुअल, शी डोंट हैव फीलिंग्स फॉर दिस, तभी तपन ने उसे छोड़ा था। अब ये बात कथा के पापा को सत्य बताता है तो कथा के पापा बोलते हैं कि वो झूठ बोल रही है, ब्रेकअप हुआ है अभी और तुम आ गए तो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल है, तुम उसे करीबी बढ़ाओ तो शायद वो मान जाए। तो सत्य इस चीज पे निकल पड़ता है और कथा के साथ अपनी करीबी बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे कथा पिघलने लगती है और एक दिन वो दोनों पास आ जाते हैं, पर कथा घबरा जाती है और बहुत डर सी जाती है। तो ये बात भी सत्य अपने ससुर को बताने चला जाता है। तो उसके ससुर कहते हैं कि कथा तपन से प्रेग्नेंट हो गई थी और तपन अपनाना नहीं चाह रहा था, तो कथा का अबॉर्शन करना पड़ा। उसे तुम 2 थप्पड़ मारो, ठीक हो जाएगी। ये सुन के सत्य को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ससुर पे हाथ उठा देता है। फिर वहां से वो तपन के घर चला जाता है और वहां जाके तपन को बहुत मारता है। फिर कथा उसे सब सच बता देती है कि तपन ने उसे मना करने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती किया और उसका रेप कर दिया, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उसने अबॉर्शन कर लिया पर उसके पापा जान गए, तो उसी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी। अब ये सुन के सत्य थोड़ा परेशान हो जाता है पर उसका प्यार नहीं बदलता। एक दिन उसके घर में पूजा थी तो उसने अपने पापा को बताया कि वो केस करेगा तपन पे। तब उसके पापा ने बोला कि बात खत्म करो और घर की बात घर तक रहने दो, बाहर सोसाइटी में मालूम पड़ेगा तो बात बढ़ेगी। तब सत्य कहता है कि मैक्सिमम लड़कियों का रेप होता है पर वो बात बढ़े, बदनामी ना हो, इसलिए चुप हो जाती है और अपनी लाइफ या फिर खत्म कर देती है या फिर सैक्रिफाइस। और आज अगर कथा के लिए ये नहीं किया गया तो वो सारी जिंदगी इस गिल्ट में बैठी रहेगी कि उसने ट्राई तक नहीं किया। तो ये सुन के कथा कंप्लीट करने के लिए मान जाती है और कंप्लेंट लेटर पे साइन कर देती है और कहती है कि उसे सुसाइड करने की हिम्मत थी, इस पर साइन करने की नहीं। और कुछ दिन में तपन को भी जेल हो जाता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। तो आज भी हमारी सोसाइटी में लड़कियों को दबा के रखा जाता है, कोई आगे नहीं बढ़ता उनकी हेल्प के लिए। कहीं भी गलती हो, कोई भी गलती हो, किसी की भी गलती हो, पर गलत सिर्फ लड़कियों को ही बोला जाता है। प्यार करना बुरी बात नहीं है, बस सही इंसान से करो जो आपको समझे और आपके कंफर्टेबल जोन का ख्याल रखे। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप हमसे किस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे। इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू।